भारत में एचएमपीवी के 3 केसेस सामने आए हैं और कर्नाटक के बाद गुजरात में भी एचएमपीवी का एक केस है। अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे में वायरस की पुष्टि को लेकर खबर है। इससे पहले आपको बता दें, बेंगलुरु के 2 बच्चों में भी एचएमपीवी मिला था। अब भारत पहुंचा ये खतरनाक वायरस, इसको देखते हुए इस वक्त कैसे अलर्ट होने की जरूरत है। और अहमदाबाद में जो तीसरा केस मिला है, उससे पहले आपको बता दें, कर्नाटक के बेंगलुरु में भी 2 बच्चों में वायरस की पुष्टि हुई थी। हम आपको ग्राफिकली एक इन्फॉर्मेशन देते हैं क्योंकि डिटेल इन केसेस को लेकर अभी तक जो सामने आई है उसके मुताबिक कर्नाटक में एचएमपीवी के 2 केसेस मिले हैं। पहला केस बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में मिला है। संक्रमित बच्चे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, जबकि दूसरा केस 3 महीने के बच्चे में वायरस की पुष्टि हुई है। हालांकि दोनों बच्चों को बुखार के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। 2 दिन तक ये बच्ची हॉस्पिटल में रही और बच्ची को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इस बीच आईसीएमआर ने कहा है कि हालात पर केंद्र सरकार की भी नजर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। अब ना मिट्टी की जरूरत है, ना ही ज्यादा जगह की। ज्यादा मुनाफा पाना है तो शुरू करें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। आपको ये बता दें कि इस वक्त जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, कैसे अलर्ट होने की जरूरत है, इस बारे में सवाल करूंगी डॉक्टर सौमित्र रावत, जो कि सदस्य रहे हैं कोविड टास्क फोर्स के गंगाराम हॉस्पिटल से, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही मेरे सहयोगी पीयूष पांडे भी हमारे साथ हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस डॉक्टर, आपके पास मैं आती हूँ। उससे पहले क्विक अपडेट मेरे सहयोगी पीयूष से मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि पीयूष, इन केसेस को देखते हुए जो अभी तक जानकारी सामने आई है उस बिना पर यह कह रही हूं कि जिसका डर था वही हुआ। चीन का घातक एचएमपीवी वायरस भारत पहुंच चुका है और अभी तक भारत में 3 मामलों को लेकर खबर आई है। सबसे पहले बेंगलुरु के 2 बच्चों में वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि दोनों बच्चों को बुखार आने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और कर्नाटक के बाद गुजरात के अहमदाबाद से एचएमपीवी की खबर सामने आ चुकी है। आईसीएमआर हालात पर जिस तरीके से नजर बनाए हुए है, इसके बारे में भी आपको लगातार जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले एचएमपीवी के लक्षण आखिर क्या है, सिम्टम्स क्या है, ये जान लीजिए, क्योंकि फेफड़ों में खतरनाक संक्रमण, यहां तक कि खांसी, बुखार, जो कि नॉर्मल तौर पर एक फीवर के सिम्टम्स लगते हैं, वही इसमें भी साफ नजर आ रहे हैं। पहला लक्षण यही है, संपर्क में आने से ये बढ़ता है, तेजी से बढ़ रही है इसकी संख्या। और चीन में जिस तरीके से शमशान भी अलर्ट है, उसके बारे में भी लगातार हम आपको खबरें दिखाते आए हैं। हालांकि एचएमपीवी वायरस से बचे कैसे, इसी को लेकर डॉक्टर से भी सवाल करूंगी। लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक के डॉक्टर्स के जरिए जो सामने आई है, उसके मुताबिक घर के बाहर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, हाथों को बार बार साबुन से धोना जरूरी है, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल एक बार फिर से करना शुरू कर दीजिए। यहां तक कि मरीजों के कांटेक्ट में आने से भी बचें। लक्षण दिखने पर आइसोलेट कर लें खुद को, और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से इमीडिएटली कांटेक्ट भी करें। अब डॉक्टर और पीयूष हमारे साथ इस वक्त दोनों मौजूद हैं। पीयूष, फिलहाल अलर्ट किस तरीके से है आईसीएमआर, और इस पूरे मामले को लेकर अभी तक बच्चों में जो संक्रमण दिखा है उस बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल सुरभि, देखिए अभी तक केंद्र सरकार की ओर से जो नज़र रखी गई थी और एक ज्वाइंट कमेटी बनाई गई थी, जो 4 जनवरी को एक ज्वाइंट कमेटी बनाई गई और उसमें आईसीएमआर भी शामिल है। और आईसीएमआर की ओर से पुष्टि की गई जब एक 3 महीने की बच्ची और एक 8 महीने की बच्ची अस्पताल में भर्ती हुई। हालांकि पहले के लक्षण जो है बिल्कुल शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो खांसी, बुखार, जुकाम इस तरीके के होते हैं, और इसके बाद जो अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है और फिर निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी स्थितियां भी सामने आती हैं, जो बड़ी सीवियर होती हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इस पर पैनी निगाह बना रखी है और एक ज्वाइंट कमेटी का गठन कर दिया है। हालांकि हालात अभी ऐसे नहीं हैं कि सरकार इस मामले में इसी सिचुएशन को डॉक्टर्स किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। डॉक्टर सौमित्र, अलर्ट होना जरूरी है, और ये खबर इस वक्त, इस खबर को कैसे समझा जाए, कैसे आप और हम ये देखें कि इस वायरस की चपेट में ना आया जा सके? थैंक यू वेरी मच सुरभि, मेरे को इनवाइट करने के लिए। वही चीज़ है जो हमने कोरोना में किया था कि हमें कॉशियस रहना है, डरना नहीं है और अपने आप को बचाना है। जैसा कि आपने बताया है कि अगर हम बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं जहां बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, मास्क को पहनिए, मेंटेने 5-6 फुट का डिस्टेंस। अगर आप कोई भी चीज़ टच करते हैं तो आपको साबुन से अपने हाथ धोना है या सैनिटाइज़र यूज़ करना है, और हाथ को आँख में, नाक में और मुंह में लगाना नहीं है, और अवॉइड लार्ज गैदरिंग। जैसा कि किसी भी वायरस में होता है, यही चीज़ें हैं, यही प्रिकॉशन हैं जो हमको लेना है।
अंडरस्टूड डॉक्टर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपने बहुत आसानी से समझा दिया कि आखिर इस तरीके के केसेस सामने आने के बाद किस तरीके से भारत में और आम लोगों को भी इस वक्त अलर्ट होने की जरूरत है।